स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस ऑफिशियली तो क्लोज नहीं है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का जो रिएक्शन आ रहा है इस पे, तो उससे यही फील होता है कि ये ऑलरेडी क्लोज है। लेकिन अगर हम देखें यूएस और ईरान इसको स्क्वीज कर रहे हैं दोनों ही, तो फिर इस वॉर में जीत कौन रहा है? तकरीबन 20% जो ग्लोबल ऑयल है वो इसी नैरो पाथ से गुजरता है। और अब अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और थर्डली जो ऑयल मार्केट्स हैं वो ऑलरेडी वॉलेटाइल हो गए हैं। तो ये कोई थ्रेट नहीं है एनीमोर, ये बेसिकली एक लाइव स्ट्रेटेजिक गेम है। अब ईरान की स्ट्रैटेजी या ईरान की तरफ से ये सिग्नल है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर देंगे, और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि एक तो ऑयल प्राइस जंप करेगी एंड सेकेंडली ये कि ग्लोबल प्रेशर इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम देखें इस ब्लॉकेट की वजह से ईरान की जो अपनी एक्सपोर्ट है उसको भी तो रिस्क होगा। नाउ यूएस जो मैसेज है वो ये है कि वो डी एस्केलेशन को कंट्रोल कर रहा है या वो एस्केलेशन नहीं होने दे रहा। और यूएस का जो गोल है वो ये है कि वो जो ईरान को इकोनॉमिकली चोक करेगा और अपनी जो डोमिनेंस है वो रीजन के ऊपर मेंटेन करेगा। लेकिन आप कभी भी किसी भी रीजन को या मार्केट को स्टेबलाइज नहीं कर सकते इंटरनेशनल रूट डिस्टेबलाइज करके। सो ये कोई विनिंग गेम नहीं है, बेसिकली ये एक डेडलॉक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूएस और ईरान फंस गए हैं। और दोनों साइड्स को जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो दोनों के ऊपर इम्पोज हो रही है और नुकसान हो रहा है दोनों साइड्स का, मिलिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। और दोनों जो प्लेयर्स हैं दे जस्ट रिफ्यूज टू कंसीड, और इसी वजह से ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक इंट्रैपमेंट है और दोनों कंट्रीज अब इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। और इसको गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं म्यूचुअल पेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि वो बैक डाउन करे और अपनी जो लेवरेज उसने स्ट्रेटेजिक लेवरेज हासिल की हुई है अब तक कॉन्फ्लिक्ट में उसको लूज करे। और यूएस भी बैक ऑफ नहीं करना चाहता, क्योंकि यूएस अपनी जो क्रेडिबिलिटी है और जो डोमिनेंस है उसको लूज करना नहीं चाहता। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही जारी रहेगा और कोई भी साइड ना तो विन कर रही है ना ही लूज कर रही है। तो इस सिचुएशन में कोई भी विनर तो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ा लूज़र कौन है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की क्लोजर के बाद जो यूरोप ने सबसे ज़्यादा फेस किया है एनर्जी स्ट्रेस, और उसके अलावा एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई है, और इस सब की जो कॉस्ट है ये हम सब ने पे की है। अब ये जो प्राइस में हाइक आया है और ये एक ग्लोबल इन्फ्लेशन आ रही है, सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है, सिस्टम ने ये गेम चूज नहीं की, लेकिन इसका इफेक्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी पे सबके ऊपर आया। और हम देख सकते हैं कि सिस्टम बेसिकली फ्रेजाइल है और कोई भी एक मिस्टेक या कोई भी एक नेवल क्लैश एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा सकता है। और ये जो इकोनॉमिक प्रेशर आएगा इसको पूरी दुनिया को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और ये एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है। तो सोचने की बात ये है कि दोनों साइड अगर लूज कर रही हैं लेकिन ये फिर भी गेम में से बाहर नहीं जा रही या गेम को छोड़ नहीं रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये गेम कभी भी ऑयल पॉलिटिक्स के बारे में थी ही नहीं, बिकॉज इट्स अबाउट हु कंट्रोल द सिस्टम एंड विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। तो ये सिस्टम के कंट्रोल और एक डोमिनेंस की गेम है, जिस वजह से ईरान और यूएस अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं।